कितने लोग हैं जिनके घर आरसीएम से खुशियां आई हैं? पैसा नहीं, खुशी, जहां परिवार खुश है आज। वेरी गुड दोस्त, आज मेरा परिवार बहुत खुश है। मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, एक ही लड़का है मेरा 10 साल का, एक ही पत्नी है, दोनों बहुत खुश हैं। मेरी पत्नी मेरे को बोलती है पैसा, पैसे से खुश नहीं है। वो कहती है मेरे को इस बात की खुशी नहीं है आपके पास 4 कारें 3 बंगले और आपकी इनकम 5.25 लाख पर मंथ है। नो, मेरी पत्नी एक ही बात बोलती है, जो हुआ अच्छा हुआ, मेरे को खुशी इस बात की है आप सुधर गए। तो आप ये मत सोचना मैं पहले बिगड़ा हुआ था, ऐसा नहीं है। मेरा लड़का है 10 साल का, पता है मेरे को क्या बोलता है? आप पहले वाले ही पापा हो क्या? आप ये मत समझना पहले दूसरे थे, पहले भी मैं ही था। क्यों बोलता है वो ऐसा पता है? आज के 4 साल पहले मैं उसको मारता बहुत था, बहुत पीटता था, आज मैं उसको प्यार बहुत करता हूं। इस बिजनेस ने सिखाया। पहले बहुत गुस्सा था मेरे अंदर, 4 साल से आज तक किसी ने मेरी जबान से हल्का शब्द नहीं सुना, और 4 साल पहले हल्के शब्द के बगैर मैं बात नहीं करता था। इस बिजनेस ने बहुत चेंज किया है, सब कुछ, पहनना, चलना, बोलना। आप किसी को प्लान दिखाने जाते हो? जाते हो? मेरे से अच्छा समझाओ, 5 घंटे समझाओ, और सुनने के बाद वो कहते अभी कुछ भी समझ में नहीं आया। गुस्सा नहीं आता? आता है? इच्छा तो ऐसी होती है, इसको कहीं एक तरफ कोने में ले चलो और उधर पूछेंगे क्या समझ में नहीं आया। होती है। पर आप गुस्सा करते नहीं करते, क्योंकि आपको पता है बिजनेस ही सहनशीलता का है। आप पता है गुस्से के अंदर भी अपने चेहरे पे हंसी लाने की कोशिश करते हो। इसको क्या अच्छे सर क्या है, मेरी अप्लायंस से मिलाऊंगा सर, वो बहुत अच्छा, मैं खिलाता हूँ सर, ओके कोई बात नहीं। बताओ, बार बार हंसी लाने की कोशिश करते हो, आदत पड़ जाएगी, और आदत पड़ जाएगी तो अपने परिवार में भी हमेशा हंस के बात करोगे। सब कुछ चेंज हो सकता है। टेंशन फ्री लाइफ स्टाइल कुछ लगा हुआ? नो। किसी बिजनेसमैन को मिलो टेंशन में, ग्राहकी मंदी चल रही है, ग्राहक ही नहीं आ रहे, उधारी में पैसा डूब गया, लेकिन यह टेंशन फ्री। और दोस्त, जिन शब्दों से मैं सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ, और यही मैं आपको बता रहा हूं, आपके ये बिजनेस समझ में आ जाएगा। सबसे ज्यादा इस बिजनेस से मेरे को प्रभावित किया दुआ। हजारों लोगों की दुआएं आपको मिलती हैं। क्यों? आप हजारों लोगों के घरों में पैसा पहुंचाने के माध्यम बनते हो। बहुत सारे लोगों के घरों में पैसा पहुंचाने के माध्यम बनते हो। मैं सफर करता हूं पूरे भारत में, ज्यादातर मैं कार से घूमता हूं। मेरी दोस्त, आप विश्वास नहीं करोगे, आज मैं जिंदा हूं। मेरी कार 1-1 इंच बची है, कई बार 1-1 इंच, कभी ट्रक से कभी बस से। और आज अगर मैं जिंदा हूं तो सिर्फ मैं इस बात से जिंदा हूं क्योंकि आज 5 लाख लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं। इनकी दुआओं ने आज मेरे को जिंदा रख रखा है, सिर्फ इस वजह से। और दोस्त, सबसे बड़ी चीज इस बिजनेस में मिलती है सुरक्षा, सिक्योरिटी। कार में कितने व्हील होते हैं? कार में 4 5 एक पीछे स्टेपनी है। आप बताओ वो स्टेपनी क्यों है? चाहता तो कार का मालिक नहीं रखता, क्यों रखी है? वो उस कार की सुरक्षा है। कभी वो कार पंचर हो जाए तो स्टेपनी लगा के आप अपने परिवार को सुरक्षित पहुंचा सको। मेरे को एक चीज बताओ, दिन रात दौड़ते हो यूं, दिन रात किसके लिए? पत्नी, मासूम बच्चे, बूढ़े माँ बाप। आपने कभी सोचा है आपके बाद इनकी कोई स्टेपनी है? अरे दिन रात दौड़ते हो, कहीं कुछ भी हो सकता है। दोस्त, ये बात मेरे को कहनी अच्छी नहीं लगती, मेरे शरीर का 1-1 रोम खड़ा हो जाता है, मैं इस बात को कहना नहीं चाहता। आज एक व्यक्ति सुबह अपनी पत्नी, अपने बच्चे और माँ बाप से मिलकर निकलता है, और दोस्त पता लगता है रात को घर नहीं आया, वो किसी एक्सीडेंट में मारा गया। सोचो आप, कभी नहीं सोचा हमने? अरे बम ब्लास्ट हो जाते हैं, हजारों लोग, 2 ट्रेनें आपस में टकरा जाती है, हजारों लोग इस दुनिया से चले जाते हैं। अभी बॉम्बे बम ब्लास्ट हुआ। दोस्त, उन मासूम बच्चों से पूछना जिनके माँ बाप उस हादसे में मारे गए, उन माँ बाप से पूछना जिनका सिर्फ एक लड़का था, इकलौता था, जान से प्यारा था, वो उस हादसे में मारा गया। उस विधवा औरत से मिलो जिसका पति घर वापस नहीं आया। मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं, अमर कोई नहीं है, जाना सबको है। लेकिन आज हम इस दुनिया से इस बिजनेस को करने के बाद गए तो हमारे परिवार को इस बात का दुख तो होगा कि आज हम इस दुनिया में नहीं हैं। लेकिन पता है क्या होगा? आज आपके घर में किसी ने दीपक जलाया और आपने हजारों दीपक जलाए, क्या आपके दीपक की लो कम हो गई?
अरे रोशनी बढ़ गई दोस्त, मैंने आज 5 लाख जलाए हैं, क्या मेरे दीपक की लो कम हो गई? रोशनी बढ़ गई और मैं जब तक जिंदा हूं मैं जलाऊंगा, जब तक जिंदा हूं जलाऊंगा। और दोस्त भगवान गलती से ऐसा किसी के साथ ना करे, किसी आंधी और तूफान के कारण ये दीपक बुझ भी गया तो ये जलाए हुए लाखों दीपक कभी आपके घर में अंधेरा नहीं होने देंगे, कभी अंधेरा नहीं होने देंगे। आपने कभी इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। आज आप यहां आए हो, सोचो आप, जो पत्नी घर है, जो माँ बाप आपके घर है, जो बच्चे घर है, आपके एक एक सेकंड का इंतजार करते हैं वो वापस लौटने का। आपकी पत्नी एक एक क्षण का इंतजार करती है आपके वापस लौटने का। आपके माँ बाप एक एक पल का इंतजार करते हैं आपके वापस लौटने का। दोस्त मेरे बच्चे को पता है मैं 18 तारीख को रतलाम पहुंचूंगा, मेरी पत्नी को पता है मैं 18 तारीख को रतलाम पहुंचूंगा, लेकिन आज मेरा बच्चा सुबह मेरे को 6 बजे फोन करता है, रोज करता है। वो मेरे को एक ही बात बोलता है, पापा आप घर कब आ रहे हो? मैंने कहा बेटा तेरे को कोई तकलीफ है क्या? ड्राइवर है, कार है, तेरे को क्या? नहीं पापा मेरे को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप घर कब आ रहे हो? दोस्त उसकी आवाज मेरे दिल के अंदर जाती है, मैं पहचानता हूं उसकी आवाज का दर्द। एक एक सेकंड इंतजार करता है वो मेरे घर वापस आने का। मेरी पत्नी रोज रात को 9 बजे मेरे को फोन करती है, बोले आप ट्रेन में संभल के जाना, आप प्लेन में संभल के जाना। उनको पता है मैं 4 साल से दौड़ रहा हूं, मैं नादान नहीं, बच्चा नहीं हूं, मैं अनजान नहीं हूं, लेकिन फिर भी उनको इंतजार है मेरे घर वापस लौटने का। लेकिन दोस्त कभी भी हमने इस चीज को गंभीरता से नहीं लिया, कभी नहीं लिया। मैं आपको ये नहीं कहूंगा आप बिजनेस करो, नो, लेकिन दोस्त मेरी एक चीज को ध्यान से सुनना, कभी भी रात को 1 बजे आपकी आंख खुलती है पानी पीने के लिए, एक बार इस पत्नी के बारे में सोचना जो दूसरे का परिवार छोड़ के आपके पास आई है। इसने अपने माँ बाप को छोड़ के हमारे माँ बाप को अपना माँ बाप माना। इन मासूम बच्चों के बारे में सोचना जिनको जन्म दिया है आपने, क्या जन्म देना ही हमारा अधिकार है? एक बच्चे को स्कूल छोड़ने जाते हो ना सुबह उंगली पकड़वा के, और एक बच्चा कार से उतरता है, उस समय आप अपने बच्चे का चेहरा देखना, आपके बच्चे का चेहरा उतर जाता है, उसके अंदर की आत्मा रोती है। वो हमसे बोल नहीं पाता क्योंकि उसको पता है मेरे पापा की हैसियत कार लेने की नहीं है, लेकिन उसका दिल रोता है। उसकी कभी भी हमने भावनाओं को नहीं समझा। और दोस्त वो कार वाला बच्चा उसको अंदर जाने के बाद बोलता है क्या तेरे पापा के पास कार नहीं है? लेकिन हमारे बच्चे को हमारे से इतना बड़ा विश्वास है, वो बहुत गर्व के साथ बोलता है एक दिन मेरे पापा तेरे से भी लंबी कार लेकर बताएंगे, तेरे से भी लंबी कार लेकर बताएंगे। दोस्त इन माँ बाप के बारे में सोचा है जिन्होंने जन्म दिया है हमें? आप जानते हो एक माँ जब अपने बच्चे को जन्म देती है उसको कितने डेसिबल का दर्द होता है? यहाँ कोई डॉक्टर साहब है क्या? कोई है? नहीं तो मैं आपको बताऊं, एक माँ जब अपने बच्चे को जन्म देती है उसको 12 डेसिबल का दर्द होता है, 12 डेसिबल का। लेकिन साइंस बोलती है 10 डेसिबल दर्द की अंतिम सीमा है, अंतिम। मेरे को बताओ फिर 2 डेसिबल का दर्द वो माँ कैसे सहन करती है? 10 के बाद तो आदमी मर जाता है। क्यों? उसको पता है कि एक नन्ना मुन्ना बच्चा मेरे आंगन में जन्म लेगा, जब ये बड़ा होगा और जो सपने मैंने देखे हैं मैं तो पूरा नहीं कर पाई, मेरा बच्चा उन सपनों को पूरा करेगा, मेरा बच्चा उन सपनों को पूरा। और दोस्त ये सब कुछ देखने के बाद आपके अंदर का इंसान बोलता है मेरे को ये बिजनेस करना चाहिए, तो आप करना और 5 साल तक छोड़ना नहीं। और आपके अंदर का इंसान और आपकी आत्मा गवाही ना दे, आप इस बिजनेस को बिल्कुल मत करना, बिल्कुल नहीं करना। लेकिन मैं एक लास्ट में अपनी बात बता रहा हूं, इसके साथ मैं बात को खत्म करूंगा। और आपके अंदर का दिल अगर बोलता है करना है तो करना। आज आप बिजनेस करते हो, कभी उतार चढ़ाव आएंगे, कई बार आएंगे, कई बार आप गिरोगे, कई बार आपको लगेगा। आज मेरे पास बहुत फोन आते हैं, सर हम बिजनेस को कर रहे हैं, बहुत चैलेंज आ रहे हैं। दोस्त एक बार की बात है, एक बच्चा स्कूल जाता था, स्कूल जाते समय वो अपने पापा को बोलता था पापा सबके पापा स्कूल में आते हैं, आप कभी भी मेरे स्कूल में नहीं आते, पापा प्लीज एक बार आप मेरे स्कूल में आओ। वो बार बार बोलता था, बार बार बोलता था, लेकिन उसके पापा कभी भी स्कूल में नहीं जाते थे। उसने एक दिन अपने पापा से कहा पापा क्या मेरे से कोई गलती होगी पापा? क्या मैंने ऐसा कोई गुनाह कर दिया जिससे आप मेरे से नाराज हो पापा? अरे सबके पापा आते हैं पापा, सब बच्चे मेरे को बोलते हैं आप क्यों नहीं आते? लेकिन दोस्त उसके पापा ने उसको कोई जवाब नहीं दिया। एक दिन उस बच्चे ने रेस में भाग लिया और जब वो अपने घर से निकलता है तो अपने पापा के रूम में जाता है और उनके पैर छू के बोलता है पापा आज मेरे को आशीर्वाद दो, आज मैंने एक रेस में भाग लिया है और आज मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं मैं आज आपको जीत कर दिखाऊंगा।
किसी भी कीमत पर मैं आज स्कूल में पहला नंबर लाऊंगा, लेकिन पापा आज मेरे लिए एक बार आना। आज सबके पापा आएंगे, पापा आज आप मेरे लिए आना। दोस्त, उसके पापा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बच्चा अपनी आंखों में आंसू लेकर स्कूल चला गया। जब रेस की तैयारी होती है, पहली सीटी बजती है, चारों तरफ उसकी निगाह गई, उसको सबके पापा नजर आए, लेकिन उसके पापा उसको नजर नहीं आए। दूसरी सीटी बजी, उसको सबके पापा नजर आए, लेकिन उसको उसके पापा नजर नहीं आए। जैसे ही तीसरी सीटी बजी और तैयारी थी रेस की, उसके पापा उसको नजर आए। दोस्त, उसके अंदर इतनी खुशी आई, उसने कहा आज पहली बार मेरे पापा मेरे को देखने आए, किसी भी कीमत पर जीत कर बताना है। उसकी आंखों में प्यार के आंसू थे और वो इतने उत्साह के साथ दौड़ता है, इतने कमिटमेंट के साथ दौड़ता है कि वो गिर जाता है। गिरते ही फिर उसको याद आता है आज पहली बार मेरे पापा मेरे को देखने आए हैं। वो दोबारा दौड़ता है, दोबारा गिर जाता है। फिर उसको याद आता है पहली बार मेरे पापा मेरे को देखने आए। तीसरी बार दौड़ता है, फिर गिर जाता है। 4 बार उठा, 4 बार गिरा। 5वीं बार उठा, फिर गिरा। 6ठी बार उठा, फिर गिरा। 7वीं बार उठा, फिर गिर गया। रेस खत्म हो चुकी थी, सारे बच्चे जा चुके थे। वो मैदान में अकेला खड़ा था, रो रहा था। उसने अपने आप से कहा कि अब मैं घर नहीं जाऊंगा, अब मैं घर नहीं जाऊंगा, अब मैं अपने पापा को क्या मुंह दिखाऊंगा। वो रो रहा था। दोस्त, उसके पापा ने उसके कंधे पे हाथ रखा। उसने देखा अपने पापा को और अपने पापा के पैर छू के बोलता है, पापा आई एम सॉरी, आज मैं आपको जीत कर नहीं बता पाया, मेरे को इस बात का दुख है। आज मैंने सिर्फ आपको इसलिए बुलाया था कि आज मैं आपको जीत कर बता पाऊंगा। पापा आई एम सॉरी, कभी भी मेरे को माफ कर मत करना, मैं कभी भी घर नहीं वापस जाऊंगा और कभी भी आपके सामने नहीं आऊंगा। दोस्त, उसके पापा ने उसको गले लगाया और बोलते हैं, बेटा कौन कहता है तू नहीं जीता? अरे ये बच्चे तो सिर्फ एक बार जीते हैं, तू 7 बार जीता है, तू 7 बार जीता है। दोस्त, आज मैं पहली बार कलकत्ता आया हूं और मैं 6 महीने में एक स्टेशन पे जाता हूं। मैं आपको वादा करता हूं, अगर आप दौड़ने को तैयार हो, मेरे को 1 महीने में 6 बार भी आना पड़ा तो मैं आऊंगा। 1 महीने में 6 बार भी आना पड़ा तो आऊंगा। लेकिन अगर आज इस रेस में आपने दौड़ना शुरू किया है, जब भी गिरो याद करना अपने इस परिवार को। जब भी गिरो सोचना इस पत्नी के बारे में। जब भी आपको लगे मैं इस बिजनेस को नहीं कर पा रहा, सोचना इन मासूम बच्चों के बारे में। जब भी आप गिरो, जब भी आपको लगे मैं थक चुका हूं, सोचना इन माँ बाप के बारे में। जितनी बार भी आपको लगे इस परिवार को देखना और उतनी बार ही दौड़ना। जितनी बार गिरो उतनी बार ही दौड़ना। और मैं आपको ये वादा करता हूं, जो जितनी बार गिरकर उठेगा, जो जितनी बार गिरकर चलेगा, दोस्त कहानियां उसी की बनेंगी, हिंदुस्तान उसी को याद रखेगा, ये हिंदुस्तान उसी को याद रखेगा। आपने सुना, मैं आप आभारी हूं। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।